और चैप्टर है अपना ट्राइंगल्स। ठीक है। सो ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या है? थ्री साइडेड क्लोज फिगर। ठीक है। और उसमें जो एंगल्स होंगे वो भी कितने होंगे? 3 एंगल्स होंगे। ठीक है। अभी जो हमको समझना है ना ट्राइंगल्स चैप्टर में, क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है। और अगर ये बोला गया है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इसका मतलब कि वो दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? ओवरलैप कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, वो अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब कि अगर आपने एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रखोगे तो आपको एक साइड से बस एक ही ट्राइंगल दिखेगा। बात समझ में आ रही है अभी? और अगर दूसरा ट्राइंगल ऐसे करके रख दिया, अब आपको सिर्फ एक ही ट्राइंगल दिखेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि ये दूसरा वाला दिख रहा है ऐसे करके। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो वो एक दूसरे के पीछे पूरे क्या होंगे? छुप जाएंगे। ठीक है ना? तो वो होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल सकते हो आप, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता है? जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों आपके होते हैं इक्वल। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये किस में हो रहा है? ये हो रहा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हो रहा है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। जैसे एक बार के लिए मैं थोड़ा सा ना कुछ ब्रीफिंग इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आए कि सिमिलरिटी क्या है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। जैसे मान लो अगर आपको ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC, ये होता है आपको कॉन्ग्रुएंट का साइन, मतलब ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये दिया हुआ है। बीच में ये जो साइन है, ठीक है, ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल। मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा क्या होता है कि ये जो AB है ना, ये DE के इक्वल हो जाएगा। क्या? AB इक्वल्स टू DE। और ये जो BC है ये EF के इक्वल हो जाएगा। BC इक्वल्स टू EF। और ये जो आपका AC था ये आपका DF के इक्वल हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था। चाहे अब आपने कॉन्ग्रुएंसी किसी भी तरीके से प्रूव की हो, चाहे SAS से प्रूव की हो, ठीक है, चाहे आपने RHS से प्रूव की हो, चाहे आपने SSS से प्रूव की हो, किसी भी मेथड से अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है और आपने ये लिख दिया कि 2 ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ये चीज़ें हमको मिल रही थी। ठीक है। तो ये पार्ट था कॉन्ग्रुएंसी का। आपको अभी के लिए ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। ठीक है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर यहाँ पे A लिखा हुआ है तो यहाँ पे इन तीनों में से पहले पे कौन लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है, तो उसका मतलब A D के इक्वल है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे E लिखा हुआ है, तो B जो है वो E के इक्वल है। समझ में आ रहा है अभी? तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब। ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है। जैसे देखो, सिमिलैरिटी को अगर हम लोग समझें
ये है क्लास 10th में, ये जो अब तक था ये क्लास 9th में था, और इसको मैंने रिवाइज सिर्फ इसलिए कराया ताकि आप लोग सिमिलरिटी समझ पाओ, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे सिमिलरिटी को। सिमिलरिटी, अब सिमिलरिटी में ये समझो कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये कोई एक सर्कल बना दिया मैंने, ये ठीक है, ये सर्कल बन गया, ठीक है, और मैंने इसको कॉपी किया और फिर इसको कहीं पे, रुको इसको दोबारा कॉपी करते हैं, कॉपी, और फिर इसको कहीं पे पेस्ट कर दिया, ये ठीक है। तो ये है मेन फिगर, ठीक है। और अगर मैं इसको साइज़ को डिक्रीज़ कर दूं, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के आओगे, ठीक है, तो ये जो दोनों अभी फिगर्स बन रहे हैं ना, ये दोनों फिगर्स क्या हैं, सिमिलर हैं। आपने जूम इन और जूम आउट किया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको जूम आउट कर दोगे तो सेम इसी के जितना बड़ा हो गया, सेम यही था ये, ठीक है। तो अभी ये क्या हो रहा है, ये जो फिगर बन रहे हैं अभी, ये मान लो अगर मैं बोलूँ सर्कल 1 है और ये सर्कल 2 है, ठीक है, तो ये दोनों सर्कल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्योंकि अगर आप इसको जूम करोगे तो वापस ये ऐसे ही बन जाएगा, इसको जूम आउट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सो सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं कि जिनको मतलब, अच्छा एक दो और समझ लेते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे एक और मैंने ये बना दिया, ये एक फिगर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको हमने कर लिया कॉपी और फिर इसको कर दिया हमने पेस्ट। ये अभी अगर आपने सिर्फ इतना किया ना तो ये दोनों फिगर्स अभी क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है। कैसे एग्जैक्टली इसके इक्वल है कि अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से उठा करके इसके ऊपर ऐसे करके प्लेस करोगे, गायब हो गया, समझ में आ रहा है, पीछे वाला पूरा ढक गया ना। तो ये दोनों फिगर्स क्या हैं, अभी कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर मैं इसी फिगर को कुछ ऐसा बना दूं, ये बिल्कुल इसी के जैसा ही है, ठीक है, बस ये साइज़ में रिड्यूस हो गया है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको जूम आउट करोगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, इसको जूम इन करोगे तो ये इसकी तरह दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो ये अभी जो मैंने अभी बनाने की कोशिश की, पहले मैंने एग्जांपल दिया सर्कल्स का, और फिर ये कुछ हमने देखा स्क्वायर जैसा फिगर है, समझ में आ रहा है अभी। अब हम लोग एक और फिगर बना करके देखते हैं, वहाँ से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक फिगर हमने ये बनाया, ये कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और अगर आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या करो, ये तो अभी आपको दिख रहा है ये सेम यही वाला ट्रायंगल है, बस साइज में क्या है, डिक्रीज है। लेकिन इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में क्या चीज़ है जो कि आपको इस और इस फिगर में भी सेम ही देखने के लिए मिल रहा है, तो वो है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये 90 डिग्री है सारे एंगल्स, और इसके भी सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। समझ में आ रहा है अभी। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे इसके जितने भी एंगल्स हैं, ये सारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे आपको इक्वल मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप। अच्छा एक और फिगर अगर हम लोग बना करके देख लें, जैसे मान लो कि मैंने कोई एक रैंडम फिगर बना दिया इस तरीके से, ये कोई एक अलग से ट्रायंगल बना दिया है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगी कि अगर आपने इसको कॉपी किया और इसको हम लोग पेस्ट करते हैं और साइज़ को डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, तो इस फिगर के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, जैसे देखो ये वाला जो एंगल होगा ना, वो एंगल इस एंगल के इक्वल मिलेगा आपको, ये वाला जो एंगल होगा
वो एंगल इस एंगल के इक्वल मिलेगा, और ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा ट्राइंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके एंगल्स का सम 180 से ज़्यादा हो सकता है, वो तो नहीं हो पाएगा ना। और ये छोटा ट्राइंगल, इसका मतलब ये नहीं कि इसके एंगल्स का सम 180 से कम होगा। भाई ट्राइंगल है ना, तो दोनों के एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। और यहाँ पे ये हमने जो सिमिलर फिगर्स बनाए हैं, तो सिमिलरिटी में हमको क्या चीज़ दिख रही है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, क्या अगर हम लोग इफ़, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, क्या पहली चीज़ क्या है, देयर आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहली चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर मान लो कि हम लोग अगर इसमें भी देखते हैं ना, मान लो अगर हम लोग इसमें भी देखते हैं, अगर ये स्क्वायर है और ये 4 है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। मान लो कि ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब आप मुझे ये बताओ कि इस साइड का और इस साइड का रेशियो कितना होगा, 1/4। इस साइड का और इस साइड का रेशियो 1/4, इस साइड का 1/4, और इस साइड का 1/4। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर मान लो मैं 3, 3, 3 करता हूँ और यहाँ पे 2, 2, 2 कर लेता हूँ, तो इस साइड का और इस साइड का रेशियो 2/3, इस साइड का और इस साइड का रेशियो फिर से 2/3, इस साइड का और इस साइड का रेशियो फिर से 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली कंडीशन तो ये बनती है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी बनती है क्या, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। ये समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, हाँ बताओ। कौन से? हाँ हाँ बिल्कुल, दो अलग अलग ट्रायंगल्स बना लो। जैसे ये है ना, अब इसमें हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं। मान लो इसको 30 बोल दिया, या फिर इसको हमने बोल दिया 39 बोल दिया मान लो, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देते हैं कितना, 81 बोल दें इसको। मान लो इसको 81 बोल दिया, ठीक है। 67 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये तो हो गया ना, सारे एंगल्स अलग अलग हो गए। बट इस वाले ट्रायंगल में जाओगे तो फिर से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80, यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 81, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 39, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 60। समझ में आ रहा है अभी? तो हो तो क्या सिमिलर, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि दो कोई भी पॉलीगन्स हो सकते हैं। और क्योंकि अभी हम लोग ट्रायंगल्स के लिए पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोगों ने समझ लिया, सबसे पहला हमारा काम था कि सिमिलर क्या होते हैं, एंड सिमिलर आर डिफरेंट देन कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका अगर आपको डिफरेंस और अच्छे से समझना है तो आप इस तरीके समझ सकते हो कि लेट सपोज जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, 5 फिंगर्स दिख रही हैं इसमें। अगर कोई एक छोटे बच्चे का मैं हाथ रखता हूँ, ठीक है, तो ऐसा करके दिखेगा, उसका हाथ और मेरा हाथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कौन से होंगे, मेरे हाथ ही एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है। लेकिन अगर किसी छोटे बच्चे का हाथ रखूँगा मैं अपने हाथ के साथ, तो उसका हाथ और मेरा हाथ कैसा होगा, सिमिलर होगा। समझ में आ रही है अभी बात? ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे ये बताओ कि सिमिलैरिटी के ये क्राइटेरियाज हैं। सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया ये वाले हैं, ठीक है। हाँ, सिमिलर ही होंगे वो ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। हाँ, अच्छा, तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज ये हैं, ठीक है, जिसमें हमने देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, ठीक है।
अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मैंने बनाया ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, डी ई एफ। यहाँ पे एंगल दिया मैंने 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल है आपका 70 डिग्री और यहाँ पे एंगल दे दिया हमने 80 डिग्री। सो यहाँ पे 80 डिग्री है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री हो गया और यहाँ पे आपका 70 डिग्री हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा ये जो साइड है इसको, इस साइड की लेंथ मैंने कितना रुको 4 सेंटीमीटर, ये मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया और ये 6 सेंटीमीटर कर दिया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल्स, क्योंकि इधर ध्यान दो भी सब लोग, ए बी जो है वो डी ई के इक्वल है और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल आपका ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ में आ रहा है अभी? और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है इनके आपस में इक्वल है। एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ए डी के इक्वल, बी जो है वो ई के इक्वल है तो बी ई के इक्वल हो गया, सी जो है वो एफ के इक्वल है, सी जो है वो एफ के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये तो क्या है, पूरे कॉन्ग्रुएंट है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है? सिमिलर हैं या नहीं है? आप बताओ भाई, अनुष्का क्या पूछा क्वेश्चन? सिमिलर है या नहीं है? आप बताओ, सिमिलर है? कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि सिमिलर नहीं होंगे? कोई तो बताओ, सिमिलर नहीं है? मतलब मुझे पता है होंगे, बट क्यों नहीं होंगे? अच्छा, आपको अगर पता है कि सिमिलर होंगे तो कैसे होंगे वो बताओ। सर ये दो क्राइटेरियाज हैं। सर आपके हाथ में 5 उंगली है, हाँ, मेरे हाथ में 5 नहीं अभी तो ट्रायंगल्स दे रखा है, ट्रायंगल साथ उस ट्रायंगल में 3 उंगली है, मतलब 3 साइड, 3 साइड्स हैं। हाँ उस वाले समोसे में 3 साइड है। हाँ ठीक है सर, और अगर साइड्स इक्वल है उनका रेशियो कर लेते हैं, चलो हाँ। वो रेशियो हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक वो है। रेशियो 4 कितना हुआ? 1। हाँ 5:5 कितना हुआ? 1/1। 1/1, ठीक है। हाँ चलो एंगल्स भी देख लेते हैं ना आपकी तरह। हाँ 30, 70, हाँ। 80। तो एंगल्स भी सारे सेम हो गए। अच्छा, अभी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि रेशियोज भी सेम हो गए। 4/4 इज़ 1/1, 5/5 इज़ 1/1, 6/6 इज़ 1/1। सो रेशियोज भी इक्वल हो गए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हैं आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये गिवन था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। सो इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से हमने ये देखा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन है ना, ये साइन सिमिलरिटी का है, इक्वल टू वाला हटा दो बस, बाकी जो साइन बचेगा वो सिमिलरिटी का साइन है। फिर समझ में आ रहा है अभी ये साइन किसका है, सिमिलरिटी का। तो यहाँ से अभी जो हमने डिस्कशन किया, यहाँ से अपना कंक्लूजन, एक चीज़ का कंक्लूजन निकल रहा है। क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। ये कंक्लूजन यहाँ से हमारा निकल रहा है। समझ में आ रहा है अभी? और दूसरी चीज़, अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि जो हमने ऊपर एग्जांपल लिए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है क्या? सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट है क्या इसके? तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बट ऑल सिमिलर figures are not congruent, are not necessarily congruent लिख देना, are not necessarily congruent।
आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रेंट। जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट भी हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि भाई अगर आपने कोई पर्टिकुलर कंडीशन बना दी है कि भाई इधर भी 6 कर दिया, उधर भी 6 कर दिया, फिर 5 5 6 और 2 2, ऐसा कुछ मतलब सेम ही चीज़ अगर बना दी है तो हो सकता है कि वो सिमिलर भी हो और कॉन्ग्रेंट भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, तो मतलब आप कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनको सिमिलर बना कर ही कॉन्ग्रेंट बना सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रेंट हों, ये ज़रूरी नहीं है। बट ये श्योर है कि अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो सिमिलर भी होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं और आप लोग इसको अच्छे से यूज़ भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ राइट डाउन इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठो और नोट्स बनाओ। ठीक है, और बच्चों अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हमको मान लो किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना, और उसमें फिर उसको मार्क्स में भी कन्वर्ट करना है, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक तो ये कि आप रेगुलर क्लास लो, ठीक है, रेगुलर क्लास लो और पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करो। फुल कोर्स, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि नोट्स, जो कि मैंने पहले बताया, नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज़ कि उसका रिपीटेड रिवीजन करो। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करो। और डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ये चीज़ें आपको, एक एप्लीकेशन है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे मिलेगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। और यहाँ पे स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हर एक कोर्स मेरा स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 199 का है फॉर 1 ईयर। अब उस एक साल में ना मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, उस प्रॉपर उस सब्जेक्ट को फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ओनली फॉर 199 आपको अवेलेबल हो जाएंगी किसी भी एक सब्जेक्ट की। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, 2 ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ।